अस्सलाम वालेकुम। दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। आज मुझे एक ऐसे अलमिये के ऊपर बात करनी है जिसका ताल्लुक़ हमारी सुप्रीम कोर्ट से है, हमारे निज़ाम इंसाफ से है, हाई कोर्ट से है, लोअर कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को एक 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया है जो एक ऐसे केस की समाअत करेगा जिसका पटिशनर गुज़श्ता साल फौत हो चुका है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो हमारे साबिक सदर थे, 2013 के इलेक्शन के अंदर कागजात नामजदगी थे वो मुस्तरद हो गए थे और वो इंसाफ के हसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे, मगर उनके केस की सुनवाई अब 10 साल बाद हो रही है। इस केस की गुज़श्ता समाअत भी 5 साल पहले हुई थी और उसके बाद उन्होंने उसको पेंडिंग कर दिया था और अब सुनी जा रही है ये 20 जुलाई को केस। तो ऐसा क्यों है? जब एक पिटिशनर आता है तो वो अपनी आस लेके आता है, उसको फौरी इंसाफ चाहिए होता है, मगर हमारी अदलिया के अंदर जो पेंडिंग केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट शाया हुई है, उन्होंने उसके अंदर बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिर्फ 54,000 केसेस पेंडिंग हैं और ये 2013 में 10 साल पहले ये तकरीबन 20,148 है, यानी कि 10 सालों के अंदर इतना इजाफा हुआ है। जो हमारे उमर अता बंदयाल साहब हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनके दौर के अंदर 22,000 केसेस निपटाए गए हैं, मगर ये पेंडिंग केसेस फिर भी कम नहीं हो रहे। हमारी जो हाई कोर्ट्स हैं उसके अंदर लाखों केस हैं जो ज़ेर अल्तवा हैं और जो हमारी लोअर कोर्ट्स हैं उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। जब एक इंसान, जब एक कोई भी फ़र्द है, वो चाहे भले छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, सच्चा है, झूठा है, जब वो अदालत के दरवाज़े के ऊपर आता है, उसको दस्तक देता है, उसे इंसाफ चाहिए होता है, तो उसे फ़ौरी इंसाफ नहीं मिलता। उसकी वजह एक बहुत बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के लेवल के ऊपर अलमिया ये है कि वहाँ पे सियासी केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सुप्रीम कोर्ट सियासी केसेस के अंदर सुनने में बहुत मसरूफ़ होती है। गुज़श्ता 1 साल, सवा साल के अंदर देख लें, जब से पीटीआई की गवर्नमेंट ख़त्म हुई है, तकरीबन सुप्रीम कोर्ट के अंदर दर्जनों केसेस चले हैं और वो महीना महीना चलते रहते हैं। लंबी लंबी समाअतें होती हैं, 10-10, 12-12, 15-15 वकला होते हैं जिनको सुनना होता है, जिसके बाद फ़ैसला करना होता है। अब एक साल के अंदर आप देखें कितने केसेस आए हैं। जब पीटीआई की गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो ये अदम एतमाद लेके गए पीडीएम वाले, तो उसके ऊपर ज़ाहिर है वोटिंग नहीं हो रही थी, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। उसके बाद उन्होंने असम्बली तोड़ दी, पीटीआई के चेयरमैन ने असम्बली ख़त्म कर दी, वो पीडीएम वाले अदालत चले गए, बल्कि अदालत ने उसके ऊपर सो मोटो लिया, वो केसेस चले गए। फिर सदर साहब ने रेफरेंस भेजा कि ये जो लोग पीटीआई से मुनहरिफ हुए हैं इनका क्या करना है, इनको क्या सज़ा मिलेगी। वो 63A की तशरीह करती रही सुप्रीम कोर्ट हमारी। उसके बाद पंजाब के अंदर इशू आ गया। पंजाब में पहले अदम एतमाद नहीं हो रही थी, फिर वोट नहीं हो रहे थे। उसके बाद हमज़ा शहबाज चीफ मिनिस्टर बन गए, फिर वो चले गए जी, वो जो 63A की तशरीह आई है उसके बाद वो वोटिंग के ऊपर चले गए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर तस्फिया कराया, फिर वहाँ पे भी एक केस चलते रहे। तो ये इस तरह की सिचुएशन है। और उसके बाद पीटीआई चूँकि असम्बलियों से निकल चुकी थी, पीटीआई वहाँ पे रिज़ाइन कर चुकी थी कौमी असम्बली के अंदर, फिर वहाँ पे जो तरमीम होती थी पीटीआई वहाँ पे तो कॉन्टेक्स्ट नहीं करती थी, वो जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पटिशन दे देती थी। नैब तरामीम हुई हैं, वो उधर उसके ऊपर चले गए। तो ये एक लंबा चक्कर है जिसके ऊपर ये चलते रहे। नैब तरामीम, असम्बलियाँ फिर तहलील होगी, पीटीआई ने अपनी पंजाब की और केएमपी की असम्बलियाँ तहलील होगी, फिर 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो रहे थे, फिर अदालत में चले गए, वहाँ पे अभी तक केस चल रहा है, वहाँ पे अगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। फिर आइनी मुद्दत के अंदर हुए नहीं इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट के ने फिर एक लेजिस्लेशन की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल लेके आए, वो असम्बली में चला गया, उसके ऊपर समाअत होती रही। फिर 184(3) के अंदर जो सुप्रीम कौमी असम्बली ने जो है ना उसके अंदर अपील का राइट दिया, वो असम्बली में चला गया। और अब मिलिट्री कोर्ट्स का सोचा है, वो अब समाअत हो रही है। तो अगर जब इस तरह के सियासी केसेस, दर्जनों के सियासी केसेस एक बार लगे होंगे और उन्हीं को सुन रही होगी, तो आम आदमी की बारी कहाँ आएगी। जनरल परवेज़ मुशर्रफ तो इस मुल्क के अंदर आर्मी चीफ थे, वो तो सदर रहे 8-10 साल। अगर वो उनको इंसाफ नहीं मिला, उनके केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ, तो आम आदमी का बेचारे का क्या हाल होगा। हमारी कोर्ट्स को सोचना चाहिए, उन्हें एक पोर्शन रखना चाहिए कि वो जो आम आदमी के केसेस हैं वो कितने सुनते हैं, और जो हुक्मरान हैं, जो सियासतदान हैं, जो ताकतवर लोग हैं, उनके कैसे सुनती हैं। आम लोगों को भी इंसाफ मिलना चाहिए। 10-10 साल, 15-15 साल का डिले अच्छा नहीं है। लोअर कोर्ट्स में तो 40-40 साल केस चलते रहते हैं। एक अगर दीवानी मुकदमा हो जाता है, एक मुकदमा शुरू होता है 60 में और वो जाके 2010 में ख़त्म होता है, तो ये नहीं होना चाहिए। कत्ल के मुकदमात में लोगों को सज़ाएँ हो जाती हैं, उसके बाद पता चलता है ये तो जो है ना वो 20-20 साल जेल में रहते हैं, उसके बाद उनको पता चलता है ये इसने तो कत्ल किया ही नहीं था। इस तरह के मुकदमात से निकलने के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान है हमारी सुप्रीम कोर्ट का। ये कब ख़त्म होगा देखते हैं, वक्त ही बताएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।